नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से भारत को संबोधन किया, इस देशवासियों को संबोधन किया, उसके ऊपर हम लोग गौर करेंगे। वो मायने क्या है, उनके संबोधन के मायने क्या है, वो क्या विचार रखने चाहते हैं, वो देशवासियों को क्या कहने चाहते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया को साथ लेना है, वसुधैवम कुटुंबकम। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो विश्लेषण मैंने किया है, श्री कृष्ण नीति मैंने रखी हुई है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, और श्री कृष्ण का वो सुदर्शन चक्र, वही है सुदर्शन चक्र, सुदर्शन। तो आपके सामने सब कुछ मैंने सुदर्शन रखा हुआ है, यही है वास्तव। अब ये सुदर्शन चक्र को आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए। इस सुदर्शन चक्र को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस सुदर्शन चक्र को आप क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए। और उनके कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रखिए, सुदर्शन चक्र के कमेंट बॉक्स में। अभी वो सुदर्शन चक्र क्या है, ये मेरा वीडियो, सीधी बात है, वरना मैं सुदर्शन चक्र छोड़ दूंगा। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी की दुष्कर। दोस्तों, कल 15 अगस्त था। मैंने कल वीडियो मैं बना नहीं पाया, वक्त के हिसाब से, व्यस्तता के हिसाब से। दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और 15 अगस्त में यानी 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, ऐसी बातें की जाती है। आपको लगता है क्या वाकई में भारत स्वतंत्र हुआ था क्या? नहीं दोस्तों, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ ही नहीं था, पूरी तरह से स्वतंत्र मिली ही नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों का अपने ऊपर क्या था, हम लोग गुलामी थे, अपने ऊपर कब्जा ही था। सिर्फ आंशिक स्वतंत्र मिला था। चलो, इसके ऊपर हम लोग बात नहीं कर रहे। आज जो हम लोग बात करने जा रहे, कल जो नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से भारत को संबोधन किया, इस देशवासियों को संबोधन किया, उसके ऊपर हम लोग गौर करेंगे। वो मायने क्या है, उनके संबोधन के मायने क्या है, वो क्या विचार रखने चाहते हैं, वो देशवासियों को क्या कहने चाहते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और कल क्या था, जन्माष्टमी भी थी। तो जन्माष्टमी किसकी होती है? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, उसके मायने भी क्या है उस दिन में, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने जो मुद्दे रखे भारत के सामने, देशवासियों के सामने, वो समझने जरूरी है। उन्होंने जो मुद्दे रखे, उसमें से चंद मुद्दे आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। पहला मुद्दा मैं रखने जा रहा हूँ, वो है महिलाओं का। 2 लाख महिलाएं लखपति दीदी बने। महिलाओं को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया, महिलाओं की ताकत बढ़ाई, महिलाओं की ताकत बढ़ाई। वही कहने की उन्होंने कोशिश की कि अपने देश के विकास में महिलाओं का भी उतना ही क्या है, हाथभार है, उतना ही सहकार्य है। महिलाओं का भी सशक्तिकरण करना जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो सही है क्या गलत है? दूसरी बात उन्होंने की कि देश को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हर एक सेक्टर में, हर एक विभाग में अपने देश को, भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जैसे ये जो सोशल मीडिया है, जो आज मैं आपके साथ संवाद साध रहा हूँ यूट्यूब के मार्फत, ऐसे सोशल मीडिया यानी व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, ऐसे जो भी सोशल मीडिया है, ऐसे सोशल मीडिया अभी भारत से वो काम करे, अपने देश से काम करे, ना कि अमेरिका से। क्योंकि गूगल हो या ये वीडियो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये सब सोशल मीडिया अमेरिका का है, भारत का नहीं है। हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बने हैं। तो ऐसे ही सोशल मीडिया हमारे भारत में भी हो, और जो अपने हैं, स्वदेशी है, उसका वापर हो, तो हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
निर्भरता जितनी हम लोग कम कर सके या ख़त्म कर सके, पूरी तरह से ख़त्म कर सके, वो अच्छी है। अपनी लकीर बढ़ानी है। उन्होंने क्या कहा? अपनी लकीर बढ़ानी है। हमें खुद को ऊंचा करना है, ना कि दूसरों को कम करना है, छोटा करना है। उनकी लकीर मिटानी है। उनकी लकीर मिटाने के लिए जो ताकत लगानी है, वही ताकत हम लोग अपनी लकीर बड़ी करने के लिए लगाएंगे, तो हम लोग दुगना तिगना बड़े हो सकते हैं। हमारी ताकत दुगनी तिगनी बढ़ सकती है। तो हमें दूसरों की लकीर कम करने की कोशिश में अपनी ताकत जाया नहीं करनी है। वही उन्होंने बताया। स्वदेशी माल, स्वदेशी उत्पाद, उनको आप कीमत दीजिए, उनकी हैसियत बढ़ा दीजिए, उनकी क्वालिटी बढ़ा दीजिए। हर एक सेक्टर में, हर एक विभाग में स्वदेशी हो, स्वदेशी उत्पादन हो, और स्वदेशी उत्पादन का निर्यात हम लोग कर पाए हर एक सेक्टर में, हर एक चीज़ की, तो हम लोग क्या होंगे? आत्मनिर्भर बनेंगे। तो हमें कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, हमारा कोई गला नहीं पकड़ पाएगा। ऐसे ही एक हम लोगों ने स्वदेशी चीज़ बनाई थी कोविड के दरमियान, कोविड वैक्सीन, और दुनिया को हम लोगों ने बताया था कम से कम लागत में हमने वो कोविड वैक्सीन बनाई थी। हम लोगों ने भी यूज़ की और दुनिया को भी हम लोगों ने दी। दुनिया का भी हम लोगों ने भला किया। अभी दूसरी चीज़ है, अंतरिक्ष में जो यान जाते हैं, इसरो ये भी स्वदेशी है। हम लोग चांद पे चले गए। देखो दोस्तों, हम लोगों ने कितनी तरक्की की है, चांद पे चले गए। ऐसी तरक्की हम लोग लगातार कर रहे हैं, हर एक सेक्टर में, हर एक विभाग में। वही जो अपनी आत्मनिर्भर ताकत है, उसको बढ़ाना जरूरी है। और वो कितनी वेगवान होनी चाहिए, वो भी उन्होंने कही। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खुद को आत्मनिर्भर बनाए। स्वदेशी जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसका हम लोग वापर करें। वोकल फॉर लोकल, यानी स्वदेशी चीज़ों के लिए हम लोग बातें करें, चर्चा करें, उसको हम लोग वापरें हमारे जीवन में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, सेमीकंडक्टर, वो हम लोग बना नहीं पाए। उसके तरफ भी हम लोगों ने अभी अपना सफ़र शुरू किया है। हर एक चीज़ में हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हर एक सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अभी हमारे जो संरक्षण के जो इक्विपमेंट है, उसमें भी हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे। साधन सामग्री है, उसमें भी हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे। ब्रह्मोस्त्र, आपने सुना होगा, ब्रह्मोस्त्र पाकिस्तान जाप कर रहा है, उसका ब्रह्मोस्त्र का नाम जाप कर रहा है पाकिस्तान। उसके दिल में डर बैठा है। वो किस वजह से? ब्रह्मोस्त्र के वजह से। वही मिसाइल, वो जो मिसाइल है, एक मिसाल है। वो जो मिसाइल है, वो क्या है? मिसाल है आत्मनिर्भरते का, स्वदेशी का। वो समझना जरूरी है दोस्तों। ड्रोन दीदी, यानी ड्रोन से हम लोग खेतियों में हम लोग जो कीटनाशक स्प्रे करते हैं, वो स्प्रे करने के लिए हम लोगों ने महिलाओं के हाथ में ड्रोन दे दी है और ड्रोन दीदी बनाई हुई है। दोस्तों, हर एक सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनना है। ऐसे काफ़ी मुद्दे उन्होंने उठाए। अभी मेन मुद्दे के ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। वो मुद्दा क्या है? उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिया, श्री कृष्ण को याद किया। कृष्ण वंदे जगत गुरु। दोस्तों, कृष्ण वंदे जगत गुरु। हमें पूरे दुनिया पे राज करना है तो जगत गुरु होना जरूरी है। हमारी बातें दुनिया तक पहुँचे,
दुनिया हमारी बातें माने, इसलिए हमें क्या होना चाहिए? जगत गुरु होना चाहिए, कृष्ण के नीति पे चलना चाहिए, कृष्ण के नीति पे चलना चाहिए। इसलिए ने उन्होंने एक महाभारत के समय के युद्ध का एक वाकया उन्होंने सुनाया, एक कहानी उसने सुनाई, एक इतिहास उन्होंने सुनाया। वो इतिहास क्या था? वो है जयेंद्र का वध। वो सूर्य और ये जयेंद्र। अर्जुन उठाओ गांडीव और चलाओ तीर। तभी उन्होंने क्या किया था? श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से क्या किया था? सूरज को छुपाया था। उसके पीछे क्या विज्ञान है, वो विज्ञान मैंने मेरे सनातनी वास्तव इस चैनल पे बताया हुआ है। वाकई में सुदर्शन चक्र क्या था, आप जाके देख सकते हो। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। उसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या शास्त्र है सुदर्शन चक्र के पीछे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ के, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन यानी अच्छा दर्शन, अच्छी बातें, अच्छी योजनाएं, सब कुछ अच्छा, सुदर्शन। और चक्र का मतलब क्या है? जो अभी ऋतु चक्र हम लोग कहते हैं, वैसा ही चक्र, ऋतु चक्र यानी एक चक्र, एक ऋतु के बाद दूसरा ऋतु आता है, उसके बाद तीसरा आता है, चौथा आता है, पांचवा आता है, छठवा आता है। ऐसे 6 ऋतु है हमारे देश में। वो चक्र। दूसरा चक्र क्या है? बारिश गिर रही है, वो बारिश, पानी गिरेगा, पानी जल होगा, जल पूरे धरती पे समाई जाएगा, फिर सूरज आएगा, उसका बाष्प करेगा, वो वापिस बाष्प हवा में चला जाएगा, उसके वापिस बादल बनेंगे, वापिस वो बारिश गिरेगा, वो चक्र। ऐसे चक्र को हम लोग क्या कहते हैं? सुदर्शन चक्र। चलो दोस्तों आगे बढ़ते। तो नरेंद्र मोदी जी ने वो चक्र की याद दिलवाई, ये सुदर्शन चक्र की याद दिलवाई। उन्होंने महाभारत का वो वाकया सुनाया। उन्होंने क्यों सुनाया? क्योंकि वो महाभारत श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने वो करवाया था, वो युद्ध लड़वाया था, ना कि लड़ा गया, लड़वाया था। विरोधक हो या विरोधी शत्रु हो या अपने हो, अपना पक्ष का हो वो विरोधी पक्ष का हो, दोनों को उन्होंने लड़वाया था। कौन कैसा युद्ध करेगा, कब युद्ध करेगा, कौन किसके साथ लड़ेगा, किस समय में किसके साथ कौन लड़ेगा, किस वक्त में कौन किसके साथ लड़ेगा, वो सब उन्होंने तय किया था। किसी के वो दिमाग में भी नहीं था, दिल में भी नहीं था कि कौन किसके साथ लड़ेगा, कब लड़ेगा, किस वक्त में लड़ेगा। ये सब रणनीति, ये कृष्ण नीति श्री कृष्ण ने रचाई थी। वैसी ही कृष्ण नीति, वैसी ही रणनीति मोदी जी रचा रहे, मोदी जी ने रची है। आपके सामने वही मैं रखने जा रहा हूँ। वो रणनीति क्या है? हाल फिलहाल में आपको ट्रम्प तात्या जीत के आने के बाद, उनका विजय होने के बाद वो भारत के विरोध में गए। उसके पहले वो क्या कहते थे कि भारत मेरा दोस्त है, हिंदू मेरे दोस्त है, नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त है, हाउडी मोदी वगैरह वगैरह। मगर आज फिलहाल वो क्या कर रहे हैं? हाल फिलहाल में वो क्या कर रहे हैं? भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे। तो ये रणनीति का एक क्या है? मोहरा है। कौन? तात्या ट्रम्प। और ये मोहरा किसका हाथ का है? नरेंद्र मोदी जी का। दोस्तों आपको क्या लगता है, ट्रम्प तात्या इतने बेवकूफ़ है क्या? इतने बेवकूफ़ है क्या? आपको क्या लगता है? दोस्तों ट्रम्प तात्या एक उद्योजक है, एक व्यापारी है, एक व्यावसायिक है। तो उनको मालूम होगा कैसा व्यापार करना चाहिए, कैसा उद्योग करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनको मालूम होगा। इसलिए इतने बड़े उद्योगपति वो बने, ना कि राहुल गांधी जैसे दूसरों के हाथ से, यानी दूसरों के ऊपर निर्भर बन के वो जी रहे। मराठी में एक कहावत है, पेड़ के ऊपर बाणगुळ, यानी झाडावरती बाणगुळ उगवतात, यानी पेड़ के ऊपर एक ऐसा जीव
यानी वनस्पति का एक जीव होता है जो वनस्पति के ऊपर वो जीता है, उस पेड़ के ऊपर वो जीता है, पेड़ उसका पालन पोषण करता है। वैसा ही इन राहुल गांधी है। अभी हम लोग राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे, हम ट्रम्प तात्या की बात कर रहे। तो ट्रम्प तात्या ऐसे ही अनर्गल बातें कर रहे हैं क्या? उनका दिमाग घूम गया है क्या? वो बेवकूफ़ है क्या? नहीं दोस्तों, वो रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं। वो और नरेंद्र मोदी जी दोनों मिलकर रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हो या ट्रम्प तात्या हो, उन्होंने एक ऐलान किया था कि हम लोग डीप स्टेट को ख़त्म करेंगे। डीप स्टेट यानी पाताल यंत्री। और पाताल यंत्री क्या होती है उसके वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप जाके देख सकते हो। अभी वही पाताल यंत्रियों ने, यही डीप स्टेट ने ट्रम्प तात्या को मारने की कोशिश की थी, ना कि उन्होंने उनको इशारा दिया था। मारने की कोशिश की थी, ना कि उन्होंने उनको इशारा दिया था। आपको क्या लगता है, वाकई में मारने की कोशिश की थी क्या? नहीं दोस्तों, उनको इशारा दिया था। उनको उनके कान को लग के वो गोली गई थी। तो इतना उनका जो ये था, उस बंदूकधारी का निशाना वो गलत था क्या? नहीं दोस्तों, उन्होंने जानबूझ के उस जो डीप स्टेट के आतंकी ने, जो बंदूकधारी ने जो निशाना लगाया था, जानबूझ के कान को लगाया था, इशारा देने के लिए नरेंद्र ट्रम्प को कि भाई सुधर जाओ, डीप स्टेट को ख़त्म करने की कोशिश मत करो। इसलिए अभी ये जो भी बात कर रहे हैं ना ट्रम्प तात्या, वो उनको भ्रमित करने के लिए, उनकी दिशा भूल करने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों समझ में आया क्या? यही एक रणनीति है, आपको समझ में आ जाएगा। और एक उसमें एक व्यक्ति है ये नरेंद्र मोदी जी और ट्रम्प के साथ, वो है पुतिन, रशिया का राष्ट्राध्यक्ष। ये तीनों मिलके ये सब कुछ रणनीति बना रहे, ये चक्रव्यूह बना रहे, और उस हिसाब से वो क्या कर रहे, अपने अपने देश को आगे बढ़ा रहे। उन्होंने तय किया हुआ है कि ये जो डीप स्टेट है, ये जो षड्यंत्री है, फिर किसी भी देश में हो, वो अमेरिका में हो, भारत में हो, या रशिया में हो, या अन्य किसी भी देश में हो, ऐसे डीप स्टेट को, ऐसे षड्यंत्रियों को, ऐसे पाताल यंत्रियों को पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है। ऐसे ही ये डीप स्टेट कहाँ पे है? चीन में भी है, चीन के राजनीतियों में भी है, राजनीति में भी है। तो उनकी राजनीति बदलने की कोशिश कर रहे चीन की। इसलिए ये सब कुछ रणनीति है। दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है, हाथी के। वही ये तीनों हाथी है। अभी वो दुनिया को चलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी ये युद्ध का वक्त नहीं है, ये बुद्ध का वक्त है। ऐसा ही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, और वही बातें ट्रम्प भी कर रहे। ये युद्ध का वक्त नहीं है, शांति की जरूरत है। दोस्तों अभी जो मुलाकात हुई है ना ट्रम्प तात्या की और पुतिन की, उसमें भी एक रणनीति है उनको एक साथ लाने के लिए। अभी तय नहीं हुआ है क्या उसके ऊपर काम करना है, कैसा काम करना है, क्या किसी का हक है क्या नहीं है, इसके ऊपर अभी तय नहीं हुआ है। और डीप स्टेट कौन है? वो है पाश्चिमात्य देश, पश्चिमी देश, यूरोपियन देश। यही डीप स्टेट है, जिन्होंने अमेरिका के ऊपर भी राज्य किया, भारत के ऊपर भी राज्य किया, और उनके चुंगल से हम लोग बाहर निकले हैं। और पूरी तरह से बाहर नहीं निकले, ना अमेरिका निकला है, ना अपना देश निकला है, ना अन्य देश निकले हैं जो भी स्वतंत्र हुए। आज के तारीख में भी उनके चुंगल में ही हम लोग हैं। पूरी तरह से हम लोग स्वतंत्र हुए नहीं हैं,
हमें स्वतंत्र होना जरूरी है, इसलिए सब कुछ रणनीति आखी हुई है। क्योंकि जो ट्रम्प तात्या है वो भी राष्ट्रभक्त है, ये जो नरेंद्र मोदी जी है वो भी राष्ट्रभक्त है, और पुतिन भी राष्ट्रभक्त है। तो ये तीनों को साथ में आके क्या करना है, ये डीप स्टेट को खत्म करना है, और ये डीप स्टेट को खत्म करने के तरफ उनकी रणनीति आगे बढ़ रही है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रणनीति आखी थी और ये महाभारत का युद्ध लड़वाया था, वैसा ही युद्ध लड़ा जा रहा है पर्दे के पीछे से। और पर्दे के पीछे से ये तीनों काम कर रहे हैं, तीनों मिलके काम कर रहे हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, डीप स्टेट क्या है, डीप स्टेट की चाहत क्या है, डीप स्टेट का एजेंडा क्या है, वो मैंने बताने की कोशिश की है उस वीडियो में। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वो मराठी में है, आप जरा सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा। दोस्तों, उन्होंने जो श्री कृष्ण की बात की, नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर के ऊपर से देश को संबोधन करते हुए, वो हमारा ध्यान वहीं पे खींचने के लिए किए। दोस्तों, एक उदाहरण के दौर पे आपको कहता हूँ, आप कहोगे वो ट्रम्प ताते को कैसे साथ में लेके आए। जैसे सिंदूर ऑपरेशन के समय में उन्होंने अपने देश में जो विरोधी नेतागण हैं उनको साथ में लिया और उनको पूरे वर्ल्ड में भेजा, पूरे दुनिया में भेजा, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। विरोधियों को भी, आज के तारीख में विरोधक भी नरेंद्र मोदी जी का बोलबाला कर रहे हैं। ये ऐसा ही नहीं होता है दोस्तों, ये रणनीति का एक जरिया है, एक रणनीति का एक हिस्सा है। तो अपने विरोधकों को भी साथ में ले सकते हो, अपने देश के, तो विदेशी विरोधकों को भी वो साथ में ले सकते हैं। वही है कृष्ण नीति। और नरेंद्र मोदी जी आज के तारीख में, वर्तमान में रणनीति अपना रहे। दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है। चंद महीनों में आपको पता चलेगा नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या किया, कैसे कैसा किया, किसका भला हुआ। वसुधैवम कुटुंबकम, सबका भला होना जरूरी है, सबका हमें सोचना जरूरी है। जियो और जीने दो, हर एक को जीने का उतना ही हक है जितना हमें खुद को है। वही बातें अभी नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को समझाई है, और वही बातें ट्रम्प ताते को भी समझ में आई है, वही बातें अभी पुतिन को भी समझ में आई हुई। अभी चीन के जो सर्वे सर्वा थे जिनपिंग पिंगपिंग, वो गायब है। वो क्यों गायब किए गए हैं, वो कुछ चंद महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष है जिनपिंग, वो किधर गायब हो गए। दोस्तों, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि चीन को भी साथ लेना है, पूरे वर्ल्ड को साथ लेना है, पूरे दुनिया को साथ लेना है। वसुधैवम कुटुंबकम। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो विश्लेषण मैंने किया है, श्री कृष्ण नीति मैंने रखी हुई है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, और श्री कृष्ण का वो सुदर्शन चक्र, वही है सुदर्शन चक्र, सुदर्शन। तो आपके सामने सब कुछ मैंने सुदर्शन रखा हुआ है, यही है वास्तव। अब ये सुदर्शन चक्र को आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए। इस सुदर्शन चक्र को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस सुदर्शन चक्र को आप क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए। और उनके कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रखिए, सुदर्शन चक्र के कमेंट बॉक्स में। अभी सुदर्शन चक्र क्या है, ये मेरा वीडियो, सीधी बात है, वरना मैं सुदर्शन चक्र छोड़ दूंगा, फिर क्या होगा आपको मालूम है। सुदर्शन चक्र से क्या होता है, डरो मत भाई साहब। आप मेरे वास्तव को नज़रअंदाज मत कीजिए, मैंने वास्तव आपके सामने रखा है। यही है रणनीति, यही है राजनीति। नरेंद्र मोदी जी को समझना जरूरी है
और नरेंद्र मोदी जी की रणनीति समझनी जरूरी है, राजनीति समझनी चाहिए। आपने नरेंद्र मोदी जी को समझा, परखा, तो आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी जी किस समय में क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी जी किस समय में क्या निर्णय लेंगे, क्या स्थिति में क्या निर्णय लेंगे, उनका क्या वास्तव है, क्या सच्चाई है, वो घटित होने के बाद हमें पता चलता है। वैसे ही अभी चंद महीनों के बाद आपको पता चलेगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो वास्तव में घटित हो रही है। देखते हैं आगे चल के कि नरेंद्र मोदी जी मैंने जैसा कहा है वैसा ही घटित कर रहे कि नहीं, वैसे वास्तव वो कर रहे कि नहीं, वैसी ही रणनीति अपना रहे कि नहीं। देखते हैं चलो आगे चल के आपको क्या लगता है। तब तक क्या कीजिए, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। वास्तव और बोलो कहते इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। सीधी बात है, लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन। यही है सनातन की ताकत। जरा परखो आप सनातन को। जय सनातन।